Good morning dear students. Today we are going to start exercise 14.1 question number 2 to 6. See the question number 2 in your book. Question number 2 is consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. Daily wages in rupees और नीचे number of workers 100 to 120 12 वर्कर्स, रुपीज़ 120 to 140 पाने वाले 14 वर्कर्स, रुपीज़ 140 to 160 पाने वाले 8 वर्कर्स, रुपीज़ 160 to 180 पाने वाले 6 वर्कर्स, रुपीज़ 180 to 200 पाने वाले 10 वर्कर्स। तो ये टेबल होगी। नीचे क्या है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। यानी एप्रोप्रिएट का मतलब जो सूटेबल हो, एक तरीके से जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, उस मेथड का यूज़ करके आपको मीन फाइंड करना है। तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। उसमें जो है हॉरिजॉन्टल कॉलम थे, इसमें हमने जो है हॉरिजॉन्टल रोज थी, और यहाँ पे हम इसको जो है वर्टिकल हमने चेंज कर लिया इसको, और दीज आर नोन एज कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम क्या है, डेली वेजेस इन रुपीज़, और सेकंड कॉलम क्या है, उसमें नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो कि आपका FI होता है, और ये यहाँ पे क्लास इंट्रोल का काम करता है CI। यू कैन राइट हियर CI यानी क्लास इंट्रोल। नाउ डेली वेजेस इन रुपीज़ इज़ 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, और हियर नंबर ऑफ़ वर्कर्स दैट इज़ FI यानी फ्रिक्वेंसीज। तो ये है 12, 14, 8, 6, 10, ये गिवन है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड हियर क्लास मार्क्स दैट इज XI। अब क्लास मार्क्स कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, जैसा कि पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने किया था। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, दिस प्लस दिस बाई 2 करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी तरीका है, जैसे यहाँ पे 100 और 120 का डिफरेंस कितना है, 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यानी क्लास साइज अगर एक तरीके से कहें तो कॉमन है जो कि 20 है। तो 20 का हाफ क्या होता है, 10। तो लोअर लिमिट में 10 प्लस करते जाओ, यहाँ पे आपका क्लास मार्क्स आता जाएगा। तो 100 प्लस 10 110, 120 प्लस 10 130, 140 प्लस 10 150, 160 प्लस 10 170, 180 प्लस 10 190। इस तरीके से आपका ये क्लास मार्क्स आ गया। नाउ क्योंकि यहाँ पे क्लास मार्क्स भी बड़ा नंबर है और नंबर ऑफ़ वर्कर्स यानी FI ये तो चलो मान लो छोटा भी है, चल जाएगा, लेकिन इसकी वजह से इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। तो वी विल लेट हियर मीन इसको आपको एज्यूम करना है या लेट करना है, क्या लेट करना है, एक A लेट कर लिया हमने, किसको, 150 को। हालांकि A हम इन पाँचों में से किसी भी नंबर को हम कर सकते हैं, बट मिडल टर्म को जो है A लेट करने पर क्या होगा कि जब हम इनका यहाँ पे DI यानी डेविएशन निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे XI के साथ A का, तो जो ये नंबर आएंगे ये सारे के सारे क्लोज नंबर होंगे। इसीलिए हम ये प्रयास करते हैं कि हमेशा जो मिडल टर्म हो उसी को हम A लेट करें। तो यहाँ पे हमने A लेट कर दिया। तो नाउ वी विल फाइंड द डेविएशन DI इक्वल टू XI माइनस A। ये फार्मूला होता है, XI का मतलब ये टेबल, और माइनस A का मतलब 150 सभी में से माइनस करना है। तो 110 minus 150 it will be minus 40, 130 minus 150 it will be minus 20, 150 minus 150 it will be 0, 170 minus 150 20, 190 minus 150 40। तो इस तरीके से आपकी ये टेबल बन गई DI की। अब अगर हमें बेटा यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड लगाना है, तो अगर एज्यूम मीन मेथड लगाना है तो सीधे आपको यहाँ पे DI निकालने के बाद यहाँ पे एक कॉलम बनेगा FI DI, यानी उसमें आपको UI की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो FI DI निकाल लो यहाँ पे, और फिर हियर वी विल राइट हियर सिग्मा FI DI, और फिर फार्मूला आपका बन जाएगा A प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। सिर्फ इतना लगता है और एज्यूम्ड मीन मेथड लग जाएगा। बट एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में हाउ वी विल फाइंड दैट व्हिच मेथड वी हैव टू यूज़। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमने DI फाइंड किया तो ये DI वाला कॉलम ऐसा कॉलम है जिसमें ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 20, और 20 क्या है, इसका क्लास साइज।
देखो सभी का क्लास साइज यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 20 है, दिस इज नोन एज क्लास साइज। तो इट्स क्लास साइज इज 20 और यही क्लास साइज एच की वैल्यू होती है। 99% क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा कि एच की वैल्यू हमेशा इसका डिफरेंस ही आता है, ठीक है। इट मीन्स एच इक्वल टू 20 आ गया। सिंस ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 20 देयरफॉर वी कैन यूज हियर स्टेप डेविएशन मेथड, यानी इन दिस केस वी हैव टू फाइंड यू आई। तो यू आई इक्वल टू डी आई बाई एच। अब डी आई आपके पास यहाँ पर ये कॉलम है, इसको सभी को 20 से डिवाइड करो तो इट विल बी -2, इट विल बी -1, 0 डिवाइडेड बाई 20 0, 20 डिवाइडेड बाई 20 1, 40 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 2। और यहाँ पे फिर हमें फाइंड करना है एफ आई यू आई। तो क्या करेंगे, एफ आई यू आई यानी मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 2 -24, 14 इंटू -1 -14, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6 और 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। तो इस तरीके से आपका आ गया एफ आई यू आई। नाउ वी विल फाइंड सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे -12। कैसे आया, इन सभी को प्लस करना है आपको। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, सभी को सॉल्व करके टोटल मिला करके इट विल बी -12। और हियर सिग्मा एफ आई इक्वल टू 50, एच इक्वल टू 20 और मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फार्मूला होता है। तो वी हैव टू पुट द वैल्यूज़। ए इज़ 150, यहाँ पे देखिए कॉमन लेट किया था हमने 150 प्लस यहाँ पे आ गया आपका -12 बाई सिग्मा एफ आई 50 और इंटू क्लास साइज 20। तो 0 0 कैंसल्ड आउट, 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाई 5 दैट विल बी 4.8 और साथ में आप 0 भी लगा सकते हो, तो इट विल बी 4.80 और हियर यू कैन राइट 150.00। तो दिस माइनस दिस इट विल बी 145.20। इट इज़ योर मीन बेस। तो इस तरीके से आपका ये सोल्यूशन निकल गया। नाउ यू कैन डू इट इन योर फेयर रजिस्टर। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 6। आप जो है इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे यू कैन कंप्लीट द एक्सरसाइज अप टू क्वेश्चन नंबर 9 बट यू हैव टू डू अप टू क्वेश्चन नंबर 6 ओनली। तो सी द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? द टेबल below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ और यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। तो 100 to 150 बाई यहाँ 4, 150 to 200 5, 200 to 250 12, 250 to 300 2, 300 to 350 2। तो फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सूटेबल मेथड। सूटेबल मेथड का मतलब कोई भी जो भी सूटेबल मेथड है वो आपका क्या हो सकता है, डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है, एज्यूम्ड भी हो सकता है और स्टेप डेविएशन भी हो सकता है। डायरेक्ट तभी यूज़ होता है जब छोटे छोटे डेटा हो। अगर डेटा स्मॉलर नहीं है, ग्रेटर है, तो यू विल यूज़ एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन में क्या डिफरेंस है, अभी मैंने आपको बताया था कि एज्यूम्ड मीन में सीधा सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई आता है, यानी डी आई निकालने के बाद यदि डी आई किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब है उसमें सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई यानी एज्यूम्ड मीन मेथड ही लगेगा। लेकिन अगर डी आई की वैल्यू किसी एक ही नंबर, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही आता है कि जो उनका क्लास साइज होता है क्लास इंटरवल सिस्टम का, उससे वो डिविजिबल होता है, तो ऐसे केस में यू विल यूज स्टेप डेविएशन मेथड। तो वी हैव टू सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सी द सोल्यूशन। डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ दैट इज क्लास इंटरवल सी आई, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दैट इज फ्रिक्वेंसी एफ आई, फिर हमने क्लास मार्क्स का बनाया कॉलम, फिर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बनाया, यू आई इक्वल टू डी आई बाई एच और एफ आई यू आई। आप देखते हैं यहाँ पे ये आपका गिवन पार्ट है, सारा का सारा हमने यहाँ पे देखो लिख दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में जो है सिंप्लीफिकेशन में आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपका 4 5 12 2 2 और हियर इसका क्लास मार्क्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, या फिर इनका डिफरेंस आएगा 50 50 बाई 2 दैट विल बी 25 और 25 को लोअर लिमिट में प्लस करते जाओ, अपने आप आपका ये आ जाएगा सारा का सारा क्लास मार्क्स। तो इस तरीके से आपने क्लास मार्क्स फाइंड किया। देन यू हैव टू फाइंड डी आई, और डी आई इक्वल टू क्या हो गया
इसमें हमने ए लेट कर दिया है ज्यूम्ड मीन 225 को, देखो मिडिल टर्म को हमने लेट किया है ताकि हमारी ये सारी वैल्यूज़ क्लोज्ड वैल्यूज़ हों। तो 125 माइनस 225 माइनस 100, ऐसे दिस माइनस 50, 225 माइनस 225 0, और दिस माइनस दिस इक्वल टू प्लस 50, और दिस माइनस दिस, यानी इन सभी एक्स आई में से 225 को माइनस करते जाना है। तो 50, 100 और इस तरीके से आ गया। नाउ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 50, दैट इज क्लास साइज हियर, सी हियर द क्लास साइज इज 50, और दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 50। तो 50 से डिवाइड करके -2, -1, 0, 1, 2, ये आपका यू आई आ गया di/h से। और नाउ वी विल फाइंड एफ आई यू आई, तो एफ आई का कॉलम ये है और यू आई का कॉलम ये है। यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू parts, we will get here these numbers. Now we have to find sigma fi ui, तो इनको ऐड कर दो तो it will be -7, h equal to 50. now mean x bar equal to a plus sigma fi ui by sigma fi into h। यहाँ पर भी स्टेप डेविएशन मेथड लग गया, क्यों? ये सारे के सारे नंबर 50 से डिविजिबल थे क्लास साइज से। तो -7/25 इंटू 50 ये हमने वैल्यूज़ पुट किया, और फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इट बी -14। कैसे? 25 2 जा और 2 7 जा 14, -14, तो 225 - 14 इट विल बी 211। इट इज़ योर आंसर। नाउ यू कैन डू अप टू क्वेश्चन नंबर 6 in your fair register. Thank you and have a nice day.